गुड आफ्टरनून, जय हिंद। खोरठा क्लासेस में आपका स्वागत है। श्री गणेश स्टडी प्रैक्टिस में आपका पुनः स्वागत है। खोरठा का क्लासेस नहीं है ये, हम आपको जो है नहीं कहीं मिल रहा है। आप दूसरे वीडियो में हम बताए थे तो उसमें कमेंट किए थे आप सब ने, तो पेपर 1 का कहीं तैयारी सही से नहीं हो रहा था, मेरे पास कंटेंट था, इसीलिए वीडियो अवेलेबल करा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए खोरठा पेपर 1 का। लेकिन थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और ये नया चैनल है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद शेयर भी कर देंगे तो और अच्छी बात है। तो हम तो स्पेशल ज्योग्राफी और हिस्ट्री के लिए हैं। ज्योग्राफी हिस्ट्री, अगर ज्योग्राफी बहुत अच्छा से पढ़ना है और हिस्ट्री, तो इसके लिए आपका, और ये पॉलिटी, ठीक है, स्पेशल ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी। तो ये खोरठा पेपर 1 का जो है क्लास है 6 to 8 के लिए, जो कि अभी एग्ज़ाम है 24 से, जिसका एडमिट कार्ड आ गया है तो अच्छी बात है। तो ये देखिए पेपर 1 का ये क्या है कि खोरठा का सिलेबस पहले दिखा देते हैं। तो खोरठा का सिलेबस ये है पेपर 1 का। ये गद्य भाग पद्य भाग पढ़ना होगा आपको। अब पिछले भी क्लास एक वीडियो में हम आपको जो है खोरठा सिलेबस कवर करवा दिए हैं, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे इसी के अनुसार, 2-3 टॉपिक कवर करेंगे इसीलिए। तो ये सहायक पुस्तक है, सहायक पुस्तक खोरठा गद्य पद्य संग्रह। ठीक है, खोरठा गद्य पद्य संग्रह पढ़ना है। प्रकाशक खोरठा साहित्य बद्य संस्कृति परिषद बोकारो। तो बोकारो संस्कृति परिषद बोकारो से जो है खोरठा साहित्य प्रकाशक द्वारा, प्रकाशक का बोकारो संस्कृति परिषद बोकारो को पढ़ना है। उसके बाद ख नंबर में है आपका खोरठा निबंध, जो कि अभी हम पढ़ने वाले हैं खोरठा निबंध के बारे में। इसमें से 2 चीज़ पढ़ना है खोरठा निबंध में आपको। इसमें से फूलकर परब सरहुल, ठीक है, और उसके बाद करम भाई बहन के शुभ प्रतीक परब करम। ये 2 चीज़ सरहुल और फूलकर परब के शुभ प्रतीक परब करम परब के बारे में पढ़ेंगे खोरठा निबंध में। यही दोनों इसमें पूछा जाएगा। तो ये खोरठा निबंध बीएन ओहदार के द्वारा। फिर डा नाटक है आपका सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है, जो डा नाटक पढ़ेंगे। उसके बाद और पिछले क्लास में अभी जो हम वीडियो अपलोड किए हैं 2 घंटा पहले, तो उसमें जो है आपका कवर हो गया है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम, उसके बाद विशेषण, संज्ञा सर्वनाम विशेषण। पिछले वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उसको भी विजिट कर लीजिए, वो भी आपका खोरठा पेपर 1 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसी के अनुसार हम पढ़ा रहे हैं अभी। और विशेषण कारक, ठीक है, कारक विशेष विधेय और दर विशेषण। ये विशेषण का अंग जो है ये सब हम कवर कर लिए हैं 1 घंटा का वीडियो में। 1 घंटा कुछ मिनट का है, 1 घंटा सवा घंटा का वीडियो है। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा से कवर हो गया है। अब शाम का 5 बजे वाला क्लास जो है 5 PM में जो आपका अपलोड होगा वीडियो, अभी जो है 12 बजे तो ये अपलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 11 बजे जो है आपका ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और ये जो है रिकॉर्ड करेंगे, फिर इसमें जो है रिकॉर्ड अपलोड होने में टाइम लगता है लगभग। आप 2 बजे प्लीज़, कल से हम कोशिश करेंगे कि टाइम पे ये 2 बजे वीडियो आपका अपलोड हो जाएगा, आपके पास पहुंच जाएगा ये वीडियो। और शाम 5 बजे वाला कोशिश करेंगे पक्का एकदम 5 बजे अपलोड हो जाए, पहले से अपलोड में लगा देंगे। और ये कल से पक्का आपका 9, 12 और 5 ये एकदम पक्का रखेंगे। ठीक है,
तो चलिए शुरू करते हैं ये, और देख लीजिए सिलेबस। तो डा नाटक पढ़ना है, फरीज डहर पढ़ना है, ठीक है। फरीज डहर पंचम महतो के द्वारा लिखा गया है जो, और एक पथिया डोंगल महुआ लेखक संतोष मेहता के द्वारा। इसमें से जो है 2-3 ज़्यादा पढ़ना है। एक पथिया डोंगल महुआ में जो है आपका 10 कविता है, ठीक है। तो आपका ये पद भाग में तो 10 कविता है, देखते हैं उस पर मोटा मोटी नज़र फेर देंगे। एक पथिया डोंगलिया, इसका MCQ कर देंगे तो चलेगा। आप MCQ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि बड़ा हो जाएगा, इतना सौंद माटी है ये तो कई बार आपने पढ़ा होगा। इसका भी हम MCQ के द्वारा कवर करा देंगे। कहानी ने तो कहानी नहीं, इसका MCQ काफ़ी है, इसका कहानी थोड़ा करवा देंगे, ठीक है। थोड़ा ये नया चैप्टर है आपका। और ये फरीज डहर हो गया पंचम महतो के द्वारा। ये डिंडाक डुआनी बंसीलाल बंसी के द्वारा। ये तातल हेमाल अभी कर देंगे, डिंडाक डुआनी लास्ट में करेंगे, ठीक है। तो तातल हेमाल अभी हम आपको जो है सिर्फ BN अवतार का निबंध पे फोकस करते हैं जो शुरू है, बस ये हो गया इतना। और आगे ये हो गया खोरठा व्याकरण, लेखक AK झा के द्वारा। जो AK झा ने जहाँ व्याकरण पूरा पढ़ना है, जहाँ जहाँ फोकस किया है AK झा क्या क्या कहा है, तो खोरठा में जो है हम आपको बता दिए थे कि आवगावाची का जो है नाम जज का कहता है। आवगावाची सर्वनाम का BN अवतार और AK झा ने अलग अलग नाम दिया, अलग अलग सर्वनाम का। तो ये है। अब फिर निबंध समसामयिक विषय पर, तो ये आपका खोरठा व्याकरण हो गया। और निबंध समसामयिक विषय पर ये भी लास्ट में होगा, क्योंकि ये थोड़ा न्यू चैप्टर है, जल्दी कवर नहीं हो पाएगा। तो जो कवर होगा उसको जल्दी जल्दी पहले करते हैं। तो अभी शुरू करते हैं आपका खोरठा निबंध। हाँ, तो आ गया खोरठा निबंध, डॉक्टर BN अवतार के द्वारा लिखा गया है। तो ये पहले इनके जीवनी के बारे में जानते हैं, इनके बारे में एक नज़र। तो ये है हैंड जो है, ये सर का नोट्स कहीं से ऊपर किए हैं, ठीक है, टेलीग्राम सबसे। तो ढूंढते ढूंढते मिला है। ये हो गया आपका पूरा नाम भोगनाथ अवतार, और जन्म 2 सितंबर 1952 को हुआ है, ठीक है। तो इसका पूरा नाम क्या है, भोगनाथ अवतार है। BN अवतार का नाम B से भोगनाथ, B से भोग और N से नाथ, भोगनाथ अवतार हो गया इनका पूरा नाम। जन्म हुआ है इनका 2 सितंबर 1952 को हुआ है। कहाँ हुआ है, चेटरग्राम गोसा पोस्ट, चेटरग्राम गोसा पोस्ट जिला रामगढ़ में हुआ है इनका जन्म। तो रामगढ़ के पोस्ट गोसा के चेटर गांव में हुआ है, ठीक है। ऐसे याद रखिएगा, रामगढ़ के गोसा के चेटर गांव में इसका जन्म हुआ है BN अवतार का। रामगढ़ के गोसा के चेटर ग्राम, ठीक है, रामगढ़ के गोसा के चेटर गांव में इनका जन्म हुआ है भोगनाथ अवतार का। इनका उपनाम क्या है, तो सव्यसाची उपनाम है। इनके बारे में जानिए। इनके बाप का नाम क्या है, माधव अवतार है। माँ का नाम रूपा देवी है, बाप का नाम माधव अवतार, रूपा देवी। माँ का नाम। शिक्षा, इनका शिक्षा है स्नातक, BSc से स्नातक किए हैं विज्ञान से। 1974 में ही इनका हो गया था BSc कर लिए थे विज्ञान विषय से। और MA किए हैं खोरठा से, और हिंदी किए हैं MA, 2 MA किए हैं हिंदी और खोरठा से, ठीक है। 1986 में खोरठा से MA किए, और 1994 में हिंदी से MA किए। तो कितना साल बाद पहले इनका मन किया कि पहले हम खोरठा से MA कर लेते हैं। 1974, 12 साल बाद फिर MA किए। फिर सोचते सोचते फिर बोले 1974 में, फिर बोले 94 में। इनसे 20 साल बाद हुआ हिंदी से MA किए। और बीच में मन हुआ कि 12 साल बाद, तो उस मन किया कि नहीं कर लेते हैं खोरठा से MA। तो BA करने के बाद MA किए,
12 साल के बाद फिर 8 साल बाद खोरठा से एमए करने के बाद मन किया तो 1994 में फिर 8 साल बाद हिंदी से एमए कर लिए। ऐसे याद रखिएगा ना तो ध्यान में आपका ठीक है रहेगा कब एमए किए। फिर 1986 में क्या किए, 1986 ईस्वी से TRL जनजातीय तो ट्राइब रीजनल लैंग्वेज जनजातीय क्षेत्रीय भाषा विभाग रांची विश्वविद्यालय रांची में ये खोरठा विषय पढ़ा रहे थे। तो 1986 में क्या कर रहे थे, खोरठा विषय पढ़ा रहे थे, जहाँ से अब ये सितंबर 2017 ईस्वी में सेवानिवृत्त हो गए। तो रांची विश्वविद्यालय रांची से कब सेवानिवृत्त हुए, रिटायर हुए, तो सितंबर 2017 को रिटायर हो गए आपके भोगनाथ अवतार रांची विश्वविद्यालय रांची से। ठीक है। 1986 ईस्वी से जनजातीय भाषा विभाग में यह खोरठा विषय पढ़ा रहे थे। 1986 में पढ़ा रहे थे, 2017 में रिटायर हुए। ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट आप। 86 और 2017, 2017 इनका करियर का दिन था। अब ये याद रखिए प्रमुख रचना अनुदितांजलि 2006 में इनका प्रकाशित हुआ। अनुदितांजलि जो है किसके लिए है, दुष्यंत कुमार का और बहादुर शाह जफर का जो है गज़ल का संग्रह है, अनुवाद है। तो उल्था है, खोरठा अनुवाद किया है बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार का खोरठा अनुवाद किया। इनके गज़लों का खोरठा अनुवाद किया है। उल्था क्या है, अनुवाद मतलब हुआ उल्था। आगे है अनुदितांजलि नाम से खोरठा में लिखा है बहादुर शाह जफर और इनका बहादुर शाह जफर और दुष्यंत कुमार का। तो कब, 2006 में। ठीक है, अनुदितांजलि 2006 में प्रकाशित हुआ। फिर खोरठा निबंध, तो ये वैचारिक निबंध संग्रह है। खोरठा निबंध 1990 में प्रकाशित किया गया। खोरठा निबंध कब प्रकाशित किया गया, तो 1990 में। प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा ये खोरठा निबंध वैचारिक निबंध है जो 1990 में बिहार सरकार द्वारा, जबकि बिहार में रांची जो झारखंड था बिहार का भाग था 1990 में, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा प्रकाशित किया गया 1990 में खोरठा निबंध। ठीक है, तो उसके बाद है आपका खोरठा भाषा साहित्य एवं उद्भव विकास 2007 में प्रकाशित किया गया। प्रथम संस्करण छपा 2007 में। ठीक है, उसके बाद है आपका तो खोरठा निबंध वैचारिक निबंध संग्रह हो गया। 1990 में प्रकाशित हुआ। वैचारिक निबंध खोरठा निबंध 1990 में प्रकाशित किया गया। जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा किया गया था। उसके बाद 2007 में आपका जो है खोरठा भाषा एवं साहित्य उद्भव और उसका विकास, खोरठा भाषा का साहित्य और उसका उद्भव और विकास 2007 में प्रकाशित किया गया। इसका 2007 में इसका प्रथम संस्करण छपा। तो खोरठा भाषा एवं साहित्य का उसके उद्भव और विकास का प्रथम संस्करण छपा आपका 2007 में। ठीक है, ये BN औदार के द्वारा लिखी गई है। और BN औदार के द्वारा क्या क्या लिखा गया है ये देखिए। तो करंज फूल कहानी है। सोंद माटी टान, ठीक है, सोंद माटी एक लिखा है आपका विनोद कुमार ने, विनोद कुमार ने लिखा है। और सोंद माटी के टान यहाँ जैसे टान लगेगा तो आपका आ जाएगा BN औदार। सोंद माटी टान किसने लिखा है, तो BN औदार के द्वारा लिखा गया है। सोंद माटी टान BN औदार के द्वारा, टान आएगा तो BN औदार आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है। पूर्वाक झोंका, तो पूर्वाक झोंका कहानी भी BN औदार के द्वारा। करंज का फूल, सोंद माटी टान, पूर्वाक झोंका, ये सब आपका जो है BN औदार के द्वारा लिखी गई ये कहानी है। ठीक है, आपका ये कहानी संग्रह है।
आगे है आपका यात्रा वृत्तांत। यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं इन्होंने। कहानी हुआ आपका, देखें साहित्य सैद्धांतिक व्याकरण हो गया, गद्य पद संग्रह हो गया आपका। तो ये यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। तो इसमें छोटा नागपुर, एक नैनीताल, नेतरहाट, ठीक है। तो ये भी लिखे हैं। बी.एन. ओदार शब्द चित्रण, शब्द चित्र भी, शब्द चित्र कौन कौन से हैं तो देखिए ये यात्रा वृत्तांत तो ये पढ़ने के बाद ही आपको पता चल जाएगा ये क्या है, यात्रा वृत्तांत है। लेकिन शब्द चित्र में आपको कंफ्यूजन होगा इसमें। ये आपका जो है यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है, ठीक है। VVI हो गया ये आपका VVI। इसलिए रईस का क्या है तो शब्द चित्रण है। एगो कुकरेक आत्मकथा, ये भी आपका शब्द चित्रण है, ठीक है। तो ये आपका एगो कुकरेक आत्मकथा रईस का ये शब्द चित्रण है, ये ध्यान रखिएगा। और ये खोरठा निबंध में संकलित है। लेकिन ये क्या है, एगो कुकरेक आत्मकथा शब्द चित्रण है एकांक, और ये रईस का भी शब्द चित्रण है, ये ध्यान रखिएगा। अब काव्य इनके द्वारा लिखा गया काव्य कौन कौन से हैं तो काव्य है उठ जाग झारखंडी, ठीक है। झारखंडियों को जो है जगाने का जो है कविता लिखे हैं। उठ जाग झारखंडी, उठ जाग झारखंडी बी.एन. ओदार के द्वारा लिखे हैं। ये काव्य है। जाड़ हमर चीर संगी, ठीक है। उठ जाग झारखंडी, जाड़ हमर चीर संगी, ये बी.एन. ओदार के द्वारा क्या लिखा है, काव्य लिखा है, कविता लिखा है। ये कविता है उठ जाग झारखंडी जाड़ हमर चीर संगी, ये कविता है। आगे है आपका जीवनी तिलका मांझी पे इन्होंने जीवनी लिखे हैं, ठीक है। तो तिलका मांझी के द्वारा जीवनी लिखा गया है। आपने देखा बी.एन. ओदार के द्वारा खोरठा निबंध, वैचारिक निबंध, ये 1990 में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशक हो गया जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा। फिर भाषा साहित्य, ये इसका प्रथम संस्करण 2017 में छपा था, भाषा साहित्य। फिर बी.एन. ओदार द्वारा लिखा गया कहानी है करंज के फूल, स्वंद माटिक टान, पूर्वाक झोंका, यात्रा वृत्तांत हो गया आपका। ये सब आपको पढ़ना नहीं, लेकिन आपको जो है ये आ जाएगा आपका, क्योंकि बी.एन. ओदार के बारे में दिया है तो ये आपका उसके लिए आ जाएगा। उसका हो सकता है जीवनी में, क्योंकि बढ़ा चढ़ा के अभी सिलेबस में पूछ रहे हैं, जो सिलेबस नहीं दिया है वो भी। अब इनको सम्मान क्या क्या मिला है, कब कब और कौन कौन से सम्मान से सम्मानित किए गए हैं बी.एन. ओदार को तो खोरठा रत्न से सम्मानित किए गए हैं 1990 ईस्वी में। जब इसका जो है खोरठा निबंध प्रकाशित हुआ था तब इन्हें सम्मान दिया गया, खोरठा रत्न से सम्मानित किया गया। तो इस तरह से एक दूसरे से कनेक्ट कीजिएगा कंटेंट को तो याद रहेगा। और श्रीनिवास पानूरी सम्मान इनको दिया गया है 2017 में। तो 1990 में मिला इनको खोरठा रत्न मिला से सम्मानित किया गया, और श्रीनिवास पानूरी सम्मान इनको 2017 में दिया गया। यानी कि 27 साल बाद इनको श्रीनिवास पानूरी सम्मान से सम्मानित किया गया 2017 में। तो बी.एन. ओदार को बी.एन. ओदार के द्वारा लिखा गया जो हमारे सिलेबस में है खोरठा निबंध, ठीक है। तो खोरठा निबंध से हमारा क्वेश्चन पूछेगा, तो खोरठा निबंध के बारे में अब पढ़ते हैं। इनके रचना के प्रमुख रचनाओं के बारे में जाने तो ये खोरठा निबंध जो है 12 निबंधों का संग्रह है, ठीक है। 12 निबंधों का यह पुस्तक 12 निबंधों का संग्रह है। यह खोरठा निबंध एकल निबंध है, ठीक है। एकल निबंध संग्रह खोरठा निबंध है। इनका लेखक एकल निबंध संग्रह का लेखक हो गए आपके बी.एन. ओदार हो गए, भोगनाथ ओदार। उसके बाद प्रकाशन जो है आपका प्रकाशन 1990 में हुआ है खोरठा निबंध का। प्रकाशक हो गया जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची, प्रकाशक। प्रथम संस्करण इनका छपा 1990 में खोरठा निबंध का प्रथम संस्करण। द्वितीय संस्करण इनका छपा 2016 में, 2016 ईस्वी में द्वितीय संस्करण, प्रथम 1990 में, यानी कि 26 साल बाद इनका द्वितीय संस्करण छपा खोरठा निबंध का।
अब वास्तव में यह खोटा निबंध क्या है जानते हैं? तो वास्तव में यह पुस्तक वैचारिक निबंधों का एक संग्रह है। ठीक है, वैचारिक निबंधों का संग्रह जिनमें लेखक ने व्यंग समीक्षा विचार वर्णन किया है। विचारों का वर्णन किया है, व्यंग किया है, समीक्षा है, विचार है और वर्णन किया है। और 12 निबंध है। इनके खोटा निबंध में 12 निबंध को प्रकाशित किया गया है और खोटा निबंध में प्रकाशित 12 निबंधों का शीर्षक निम्नवत है। तो 12 निबंधों का शीर्षक इस प्रकार है। तो जानिए 12 निबंध कौन कौन है। तो इस सब से हम क्या करेंगे, आप सबका MCQ करवा देंगे, लेकिन 2 एगो हम इसमें से बताते हैं बहुत प्रमुख होता है, तो उन दोनों को कवर कर देंगे फुल। ठीक है, तो सोवटाई चल, ये शीर्षक है सोवटाई चले है। सोवटाई चले है, इसमें लाठियों चले है, डंडों चले है, निर्जीवों चले है, सजीवों चले है, ये सब का बात इसमें किया गया है। ये फिंगाठी निबंध है। ठीक है, व्यंग करता है, किसी चीज पे व्यंग करना यानी कि उसे फिंगाठी निबंध कहा जाता है। व्यंग्यात्मक निबंध यानी कि फिंगाठी निबंध। ये कौन सी निबंध है? तो फिंगाठी निबंध भी आ जाएगा ऑप्शन में, तो दे दीजिएगा ऑप्शन। और व्यंग्यात्मक या फिंगाठी निबंध अगर ऑप्शन में आएगा तो आप टिक कर दीजिएगा। ठीक है, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। ठीक है, तो इसमें भी आपका जैसे हिंदी भाषा का लिंग पर भेद और वो आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग जैसे है, उसी तरह का आपका जो है खोरठा में लिंग अलग है। ठीक है, खोरठा तो वही बताता है कि इसमें बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा, तो विभेद है, लिंग का भेद है। ठीक है, तो ये हो गया ये भी व्यंग्यात्मक निबंध हो गया, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा। फिर बचका बैगरा काम कम। ठीक है, तो ये भी हो गया खोरठा निबंध का, ये भी व्यंग्यात्मक निबंध है, ये ध्यान में रखना है। तो आपका व्यंग्यात्मक निबंध 3 गो हो गया। सोवटा चले है, फिंगाठी निबंध, बखेड़ा में बखेड़ा, लिंग बखेड़ा आपका हो गया फिंगाठी निबंध, बचका बैगरा काम कम, ये भी हो गया आपका फिंगाठी निबंध यानी फिंगाठी यानी व्यंग्यात्मक निबंध। आगे है सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता। सर्वधर्म संभाव और राष्ट्रीय एकता ये वैचारिक निबंध है। ठीक है, सभी धर्म का संभाव और राष्ट्रीय एकता ये वैचारिक निबंध है। एगो कुकरे को आत्मकथा ये भी निबंध है आपका। तो ये कौन से निबंध है? तो आत्मकथात्मक शैली है। आत्मकथात्मक शैली यानी शब्द चित्रण है। ठीक है, शब्द चित्रण भी है ये और आत्मकथात्मक शैली में लिखा है। एगो कुकरे का आत्मकथा। आगे है प्रेमचंद साहित्यिक समाजिक श्रेष्ठताएं योगदान। तो प्रेमचंद का साहित्य और समाज में जो योगदान है उनकी समीक्षा किया गया है। तो ये समीक्षात्मक निबंध है। ठीक है, किसी दूसरे के द्वारा दूसरे के साहित्य के बारे में समीक्षा किया गया है, तो ये हो गया आपका समीक्षात्मक निबंध। आगे है आपका 7वां नंबर भाई बहन के शुभ प्यार। तो ये भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम। तो भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम हो गया। तो ये हो गया समीक्षात्मक निबंध। ये पर्व पे समीक्षा किया है, करम पर्व पे, ये भी आपका समीक्षात्मक निबंध है। ये भी याद रखिएगा आप। ये आपका जो है यही अभी हम आपको पढ़ाएंगे, VVI है ये। ठीक है, और फूलकर पर्व सरहुल, तो इसको कवर करेंगे, इसको भी कवर करेंगे। तो देखिए आज कितना हो पाता है कवर। तो फूलकर पर्व सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये भी हो गया आपका समीक्षात्मक निबंध। तो किसी जो है पर्व त्योहार पे समीक्षा कर उस पे निबंध लिखना हो गया समीक्षात्मक निबंध। फूलकर पर्व सरहुल
अर्थकर प्रासंगिकता समीक्षात्मक निबंध हो गया। ये दोनों पढ़ना है, ये दोनों आपका हो गया VBI, ये दोनों, ठीक है। आगे है आपका छोटा नागपुर एक नैनीताल, ये हो गया यात्रा वृत्तांत हो गया इनका। छोटा नागपुर एक नैनीताल, नेतरहाट, वर्णनात्मक निबंध, यात्रा वृत्तांत है, ठीक है। और 3 गो देखिए, 10वां नंबर आपका निबंध हो गया हामीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट। तो हामीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट है, तो ये वैचारिक निबंध हो गया। 11वां निबंध है आपका खोरठा लेखन परंपरावादी या जनवादी। तो खोरठा लेखन परंपरावादी है या जनवादी, ये समीक्षात्मक लेखन ये भी हो गया आपका। और आगे है हमें खड़ा हो, ठीक है, हमें खड़ा हो 12वां निबंध हो गया आपका व्यंग्यात्मक निबंध, ठीक है। पहला निबंध भी आपका फिंगाटी व्यंग्यात्मक निबंध हो गया, सोबटाई चले हैं। और हमें खड़ा हो ये भी व्यंग्यात्मक निबंध हो गया, फिंगाटी निबंध। और बीच में जो है कई सारे हैं, 2 गो है आपका वैचारिक निबंध, एक है यात्रा वृत्तांत। और समीक्षात्मक निबंध में से हो गया आपका खोरठा लेखन परंपरावादी, ठीक है। एक बार देख लीजिए समीक्षात्मक निबंध कौन कौन से हैं। समीक्षात्मक निबंध में आ जाएगा खोरठा लेखन परंपरावादी या जनवादी, खोरठा लेखन परंपरावादी या जनवादी, ये हो गया समीक्षात्मक निबंध हो गया आपका। फूल कर पर्व, सरहुल और तकर प्रासंगिकता, ये समीक्षात्मक निबंध हो गया। और भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व कर्म हो गया समीक्षात्मक निबंध। और आगे है ये प्रेमचंद साहित्यिक सामाजिक शैर से रास्ताएं योगदान, ये भी हो गया आपका समीक्षात्मक निबंध। तो 4 समीक्षात्मक निबंध हो गया आपका। BN ओदार का निबंध हो गया आपका, BN ओदार के निबंध में 4 समीक्षात्मक निबंध। और एक शब्द चित्रण है कुकरेक आत्मकथा, आत्मकथात्मक शैली में है, 4 समीक्षात्मक निबंध। और ये है आपका वैचारिक निबंध सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता। तो ये आपका वैचारिक निबंध हो गया, सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता वैचारिक निबंध। तो सर्वधर्म समभाव हो गया आपका वैचारिक निबंध। और हामीन के संस्कृति और तकर ऊपर संकट, ये भी आपका हो गया वैचारिक निबंध। तो आपने देखा कि धर्म और संस्कृति से जहाँ बात आएगा तो वहाँ आपका हो जाएगा वैचारिक निबंध, ठीक है। घूमने फिरने का जहाँ बात आ जाएगी तो वहाँ हो जाएगा यात्रा वृत्तांत। आत्मकथा जहाँ होगा तो वो हो गया आपका कौन सा शब्द चित्रण। और समीक्षात्मक निबंध देखें आपने कि समीक्षात्मक निबंध 3 गो हो गया, फूलकर पर्व किसी के बारे में समीक्षा करना, किसी लेखक। 4 गो हो गया आपका समीक्षात्मक निबंध प्रेमचंद्र के बारे में जो लिखे हैं वो एक दूसरे के बारे में। फिर ये सरहुल पर्व करम पर्व के बारे में लिखे हैं, ये भी समीक्षात्मक निबंध हो गया। और ये खोरठा लेखन परंपरावादी है या जनवादी है, ये भी आपका समीक्षात्मक निबंध हो गया। आपने देखे फिर हमें खड़ा हो, ये हो गया व्यंग्यात्मक निबंध। फिर आपका हो गया सोबटाई चले हैं व्यंग्यात्मक निबंध। 4 व्यंग्यात्मक निबंध हो जाएगा आपका लगभग। कितना है तो 4 है व्यंग्यात्मक निबंध, ठीक है। हमें खड़ा हो 1 हो गया। उसके बाद हो गया बचका बैगरा काम कम, व्यंग्यात्मक निबंध हो गया। किसी के ऊपर व्यंग कसना, फिंगाटी कसना, ये हो गया मतलब बचका बैगरा काम कम, बखेड़म बखेड़ा लिंग बखेड़ा हो गया व्यंग्यात्मक निबंध। और सोबटाई चले हैं, ये भी व्यंग्यात्मक निबंध। तो आपको पूरा अच्छा से रिवाइज करा दिए। तो आइए जानते हैं खोरठा निबंध के प्रकाशन, पहल प्रकाशन बछर के बारे में। मतलब MCQ अब करते हैं, जो हम ऊपर पढ़े हमने देखा तो अब उसी के बारे में थोड़ा MCQ कर लेते हैं। तो खोरठा निबंध के प्रकाशन, पहल प्रकाशन बछर छाँटा। तो खोरठा निबंध का पहल प्रकाशन बछर हुआ था
आप बताइए अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। थोड़ा दिखाई नहीं देता होगा, ऊपर कर देते हैं। हाँ, तो खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर छाँटा, पहिल प्रकाशन बछर। तो आपका हम बता देते हैं, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, अभी हमने पढ़े हैं पहिल प्रकाशन खोरठा निबंध का हुआ था 1990 में, जो कि फिर 27 साल बाद 2017 में दूसरा संस्करण छपा था खोरठा निबंध का। ठीक है, नहीं 2016 में, ये 26 साल बाद हुआ था। 2016 में जो है दूसरा संस्करण छपा था। 2017 में क्या हुआ था आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। ठीक है, हाँ, आगे है खोरठा निबंध किनकर रचना लागे। तो ये तो आप बताइए दीजिएगा, सब साची चीज का है खोरठा निबंध। आगे है आपका, फटाफट करते हैं। खोरठा निबंध किताबे गोटे कै गो निबंध के संग्रह भेटा है। खोरठा निबंध के को किताब में कितना समूह, मतलब किताब में निबंध का कितना समूह छपा है, संग्रह भेटता है। तो 12 संग्रह है खोरठा निबंध में। ठीक है, 12 संग्रहों का निबंध है। अब खोरठा निबंध किताबें जल्दी जल्दी पढ़िएगा प्लीज़, थोड़ा टाइम कम है और बहुत ज़्यादा कवर करना है। खोरठा निबंध किताबें का प्रकाशक कर नामेक छाँटा। ठीक है, तो अभी हमको फिर हिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड करना होगा। ठीक है, उसका MCQ हमको दिन भर काम एकदम लगे रहता है, क्योंकि कमेंट बॉक्स में बहुत सारा आदमी बोल रहा है कि मेरा हिस्ट्री ज्योग्राफी का भी अच्छा फीडबैक है, मतलब हम अच्छा थोड़ा सा दे रहे हैं उन सबको कंटेंट, और कम समय में ज़्यादा, तो अच्छी बात है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं। खोरठा निबंध किताबें प्रकाशक कर नामेक छाँटा। तो ये हो गया आपका जनजातीय भाषा अकादमी रांची। ठीक है, तो ये आपका हो गया सही, जनजातीय भाषा अकादमी रांची बिहार, उस टाइम में थे 1990 में। ठीक है, पहला संस्करण जो छपा था। आगे है कौन रचना खोरठा निबंध में नए है। ठीक है, नई इंजराइल है। तो इसमें आगे है, तो एगो कुकरेक आत्मकथा, ये तो इंजराइल है। हमें खड़ा हो, ये तो लास्ट वाला है, देखें आपने। तो ये फिंगाठी निबंध हो गया। एगो इसमें ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, एगो कुकरेक आत्मकथा कौन सा निबंध है। तो ये आपका जो है शब्द चित्रण है, आत्मकथा शैली में लिखा गया है। ठीक है, शब्द चित्रण है, ये ध्यान रखिएगा। सब टाइम चले हैं, आपको जो है टाइम तो नहीं देंगे एग्जाम अथी करने के लिए, क्वेश्चन का आंसर देने के लिए, क्योंकि इसका आंसर हम ही बताते जाते हैं, पूछते जाते हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमें खड़ा हो आपका फिंगाठी निबंध हो गया, व्यंग्यात्मक निबंध। सौ बुटाए चले हैं, ये भी फिंगाठी व्यंग्यात्मक निबंध हो गया आपका। और आगे है आपका, आगे है खोरठा भाषा एवं साहित्य, ये आपका जो है नहीं है। ठीक है, तो आपका ये हो गया आपका ये हो गया और सौवटा चले हैं, ये हो गया खोरठा निबंध में इंजराइल है। और खोरठा भाषा एवं साहित्य जो है ये निबंध में नहीं है। तो ये क्या है, खोरठा भाषा साहित्य ये अलग रचना है। ठीक है, खोरठा भाषा साहित्य जो अभी ऊपर में कंटेंट में हमने आपको पढ़ाया कि खोरठा भाषा एवं साहित्य ये क्या है। तो ये भी एक अलग रचना है, BN ओदार के द्वारा ही लिखा गया है। ये उद्भव खोरठा भाषा एवं साहित्य का उद्भव और विकास, इसी के नाम से जो है ये छपा है। और इसका प्रथम संस्करण कब आया है, तो प्रथम संस्करण जो है 2007 में छपा इसका। ठीक है, 2007 में। तो यहाँ से जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे थे तो उतना ही है इसमें दिया गया है। ठीक है, इससे ज़्यादा हो सकता है बाहर नहीं पूछना चाहिए। अब आगे पूछते हैं फूलकर परब और सरहुल और करम भाई बहन के
शुभ प्रतीक के पर्व करम, इसके बारे में जानते हैं। देखते हैं कहाँ तक अभी पहुँच पाते हैं। आपका अभी जो है 35 मिनट लगभग हो गया क्लास। अगर आपको इससे भी लंबा क्लास चाहिए, जल्दी जल्दी का कि कवर तो कर रहे हैं, लेकिन जल्दी कवर करने के लिए लंबा क्लास चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको 2-3 दिन में जो है इसका पूरा क्लास हमको प्रोवाइड कर दीजिए मैराथन। तो हम कल परसों से जो है मैराथन लगा देने, 3-4 घंटा का जो है एक ही क्लास होगा, ठीक है। तो ये देखिएगा, तो कमेंट में कमेंट कीजिएगा, तब इतना लंबा क्लास करने में बहुत ही मेहनत लगता है लेने में। सबका मांग पे निर्भर है, आप क्या चाहते हैं। तो चलिए अब भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक पर्व करम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। ये यहीं से स्टार्ट करते हैं, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक करम। तो ये खोरठा निबंध में है संकलित। ये कौन सा निबंध है? तो समीक्षात्मक निबंध है, ठीक है, समीक्षात्मक निबंध। तो अगर यही पीडीएफ आपको, ये पीडीएफ और आपने जो सुबह वाली क्लास में देखा वो वाली पीडीएफ, सुबह की क्लास में, मॉर्निंग वाला क्लास में जो आपने देखा, और अभी जो ये पीडीएफ पढ़ रहे हैं, या आने वाले क्लास जो अभी हम खोरठा का देंगे, या जो भी विषय का अब हम आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, तो उसका पीडीएफ पाने के लिए मेरा टेलीग्राम चैनल है, सुपर स्टार प्रैक्टिस, ठीक है, करके टेलीग्राम चैनल है। सुपर स्टार प्रैक्टिस टेलीग्राम स्टडी प्रैक्टिस है, तो सुपर स्टार प्रैक्टिस, और इसी में अगर आप स्टडी प्रैक्टिस भी जोड़िएगा तो इसी में आपका आ जाएगा सुपर स्टार स्टडी प्रैक्टिस। तो ये आपका जो है टेलीग्राम चैनल पे ये पीडीएफ आ जाएगा, सर्च कीजिएगा टेलीग्राम में जाके, तो ये पूरा पीडीएफ इसी तरह आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये है, चलते हैं अब खोरठा निबंध में, समीक्षात्मक निबंध है आपका। ये राखी और भैया दूज, ठीक है, राखी और भैया दूज है भाई बहन का शुभ प्रतीक, शुभ प्यार का प्रतीक। तो जैसन भाई बहन के शुभ प्यार के सराबोर पर्व त्योहार भारतीय संस्कृति के अक्षय संपत्ति है के झारखंड क्षेत्र एक अनूठा महान पर्व करम भाई बहन के शुभ प्यार के प्रतीक हके। जेतरी राखी और भाई दूज पर्वे भाई बहन एक दोसर के मंगल कामना कर हत, सही तरी करम पूजाओ बहन और अपन। तो राखी और भैया दूज जिस तरह होता है, उसी तरह बहन अपन भाई गुलाइने के लागिन करम राजा से अपन अचरा पसार के सुख संपत्ति मांगहत, ठीक है। भाई का सुख संपत्ति के लिए जो है अचरा पसार के याचना अर्चना, पूजा या अर्चना करती है बहन भाई के लिए, ठीक है। आगे है आपका भादो इन्योरिया, भादो महीना के इन्योरिया पक्ष एक पाछे बोलता है, यानी पक्ष पाके एकादशी तिथि करम पूजा के दिन हके। तो ये भादो महीना में इन्योरिया पक्ष में एकादशी तिथि में करम पूजा का दिन होता है, कर्म मनाया जाता है। करम पर्व ई अवसरे पैत प्रत्येक भाई अपन बहन के ससुराल से नैहर आदर पूर्वक लियाय लान हत। तो लियाय लान हत की ले की ओखनी डंगुआ, ठीक है, डंगुआ बेटी छुआल गुलाइन तो लगाथे करमाइतिन मने करम के पुजारीन।
तो उस टाइम में किस लिए लाते हैं, आदर पूर्वक लियाता है उनके ससुराल से अपना मायके लाता है कि ओखने डंगवा बेटी छुआ गुलाइन तो लगा थे करमाइतीन मने के कर्म के पुजारिन। करमाइतीन मतलब हुआ कर्म के पुजारिन, कर्म परब का पुजारिन। तो ई पर्व संगे ढेर लोग विश्वास और मान्यता, तो ढेर लोग विश्वास और मान्यता जुटल है। तो बहुत इनके साथ निष्ठा जुड़ा हुआ है। कर्म पर्व के प्रति बहुत सारे लोगों का जे तरी एक बटे धर्म और कर्म के समन्वय और पर्व मानल जाए, तो दोसर बटे कर्म सुंदर छुआ पूता पवेक। तो सुंदर क्या कहता है, जे तरी जो है धर्म और कर्म का समन्वय, इसमें धर्म और कर्म का समन्वय पर्व मानल गया है। धर्म और कर्म का समन्वय इसमें माना गया है। उसी तरह दूसर बटे कर्म पर्व सुंदर छुआ पूता, यानी सुंदर बेटा और बेटा का पाने के लिए मनौतिक पर्व हके, यानी मनौती मांगता है बेटा बेटी के लिए, सुंदर बेटा बेटी के लिए भी, मतलब बेटी छुआ मतलब बेटी, पुता मतलब बेटा हुआ, तो छुआ पुता बेटी बेटा के लिए भी मनौती मांगता है। पर कर्म राजा के द्वारा माना जाता है। ठीक है। करमाइतीन ये कर्म पूजा में शैल करमाइतीन अपन पूजा का थारी एगो गोल मटोल पुष्कर खीरा, और एगो करमाइतीन क्या करता है, अपना थाली में गोल मटोल पुष्कर दमदार खीरा राख हत। तो गोल मटोल दमदार खीरा रखती है और करम राजा से कामना कर हत कि ओकरा सुंदर सुडोल बेटा मिले। ठीक है, सुंदर सुडोल बेटा मिले, कर्म पर्व से मनौती मांगती है। उसके बाद है शैल करमाइतीन, आगे है आपका यहाँ अपन कोई प्रियजन के प्रदेश से घर घूर आवे खुशी मानवेक, यानी कि प्रियजन को घर विदेश से हमारा भाई पति जो भी है उनसे घर माने मनौती भी मांगता है कि घर आए, खुशी उनका जिंदगी का कामना करते हैं, खुशहाल जिंदगी के लिए। तो मानवेक पर्व कर्म हके, मनावे पर्व कर्म है। ठीक है, हके तो बगरा काम धून, आगे है बगरा धान धूर हवेक लागिन मनौतियों का पर्व हके। तो ये बगरा धान धूर हवेक लागिन ये मनौती के पर्व हके। तो ये हो गया। आगे है धान जो है से भरा पूरा रहे हमारा परिवार, इसका भी मनौती मांगता है। आगे है कर्म एक बटे युवक युवती लागिन रस और राग। तो युवक और युवती के लिए रस राग लय और ताल के पर्व हके। तो ये युवक युवतियों के लिए एक प्रकार से रस राग लय और ताल का भी पर्व है। दोसर बटे धान रोपनी का, और धान जो रोपती है खेत में भादो मास में, धान रोपनी का हर टूटवा काम जो कि एकदम पुरजोर तरह से मेहनती काम है, पुरजोर तरह से जो मेहनत करती है उसके मनोरंजन के लिए, तो मनोरंजन के साथ मेहनत करने के लिए भी ये गीत गाया जाता है। तो उससे जब फुर्सत मिलता है धान रोपनी को, हर टूटवा काम से फुर्सत पावल किसाने को मने का हिया खलास, यानी कि मन का हिया खलास मनोरंजन के लिए के भी अभिव्यक्ति, मनोरंजन का अभिव्यक्ति मिल है। ठीक है, ई पर्व, तो ई पर्व से मनोरंजन भी किया जाता है। और रोपनी सब और बिचरवाहा सब जो है इस टाइम पे जो है थोड़ा फुर्सत हो जाता है काम करके, तो उसके लिए भी ये पर्व, फुर्सत मिलने के बाद ये पर्व मनाया जाता है भादो मास का एकादशी तिथि को, इंजोरिया का एकादशी को।
तो उस टाइम में तब तक फुर्सत हो जाता है, तो मनोरंजन के लिए अब मनोरंजन का अभिव्यक्ति हो रहा है यहाँ, उसके लिए भी ये पर्व मनाया जा रहा है। तैयो मुख्य रूपे भाइयक, और तब ये पर्व तो इतना देखें, लेकिन मुख्य रूप से ये पर्व किस लिए मनाया जाता है, तो ये देखिए भाइयक सुख संपत्तिक लागिन। मुख्य रूप से जो है यहाँ पूछेगा तो भाइयक सभी प्रकार से ये जो है आपका कर्म पर्व मनाया जा रहा है, हर एक रूप से। और मनोरंजन के लिए, युवक युवती के लिए रस राग लय ताल पर्व मनाया जा रहा है। विदेश में जो रह रहे हैं उनके लिए, छुआ पुता के लिए मनाया जा रहा है, उसी की खुशी के लिए। जिसको बाल बच्चा चाहिए तो सुडौल दमदार जो है बच्चे के लिए मनौती मांग रहे हैं, तो कोई मतलब अपने अपने इच्छा अनुसार मनौती मांग रहे हैं। लेकिन मुख्य रूप से यहाँ दिया गया है भाई एक सुख संपत्ति लागिन, लेकिन भाई के सुख संपत्ति के लिए जो है के लिए बहिन गुला बहिन सब जो है पूजा करहत। तो मुख्य रूप से भाई एक सुख संपत्ति लागिन बहिन गुला पूजा करहत। बहिन गुला गोटा बछर, तो बहिन गुला गोटा बछर ई पर्वेक प्रतीक्षा करत की ले की ई पर्वे जुनजुनार नैहर जाएक रीति है, चाहे आन दिन जाएक मौका मिले ना मिले। तो ये क्या होता है कि बहिन गुला सब जो है प्रतीक्षा करती है कि ई पर्व में एकदम बाट निहोर के जो है नैहर जाने के लिए प्रतीक्षा करती है कि इस पर्व में नैहर जाने का रीति है, ठीक है। नैहर जाने की खुशी में बाट निहारते रहती है कि कब मेरे भाई आएंगे जाए और हम पर्व कर्म करने के लिए नैहर जाएंगे। तो दिन जज का मौका मिले तो कौन सा दिन में जाने का मौका उसे मिलेगा, प्रतीक्षा करती है, ठीक है। गोटा बछर यानी प्रत्येक वर्ष। आगे देखिए कर्म पर्वेक 7 दिन 5 दिन 3 दिन आगू बला उठवल जाहे। तो 7 दिन 5 दिन और 3 दिन तो आगू बला उठवल जाहे से दिन सब कर्मैतिन बिहाने बेरा गीते नादे गाँव से दूर कोनो नदी नालाक धारे जाहे। नदी नालाक धारे जाहत आरु हुए नहाय धोए के दूगो बांसेक नवा पथियाय जकरा की डाला कहल जाहे। यानी कि बांस का जो है नया डाला बनाया जाता है, बांस का दूगो बांस का नया पथिया जिसको कि डाला कहा जाता है, बालू उठाए लेल हथ, मतलब जाहे डाला कहल जाहे, बालू उठाए ले हथ। ई बालू भोरल डालाय धान गेहूँ जीरना बूट उड़ीद कुर्थी गोटा बुइन देहत। तो ये क्या करता है कि डाला जो मतलब पथिया बांस का डाला बुनने वाला को जो है देता है बूट उड़ीद जिंदरा गेहूँ धान डाला ये सब बुनने देता है, कुर्थी गोटा बुनाई देहत। अब ई डाला के सेवा बईर दास लागिन 3 या 5 गो टनक कर्मैतिन जरा डलितिन कहल जाहे। तो क्या कहता है कि अब 3 या 5 गो टनक कर्मैतिन, तो 3-5 गो जो कर्मैतिन रहती है साथ में मिलके, तो जकरा की अब डलैतिन कहने लगा। डाला जब भरती है तो अब ये डाला के बाद जब डाला उठाने लगती है, इसका डाला भरेगी तो अब कर्मैतिन यही परवैतिन को कर्मैतिन को डलैतिन कहल जाहे। बाछल जाहत, तो कहल जाहे बाछल जाहत। डाला के गाँवे का पाहन और डाला का गाँवे का पाहन और नाय तो मुइक डलैतिनेक धारे राखल जाहे। तो
नहीं तो मुँह की डलाई तीने घारे रखल जाए है। ठीक है, तो मुँह डलाई तीने के घारे रखल जाए है। तो मुख्य जो होता है या इसमें एक पाहन होता है, और नहीं तो मुख डलैतीन परवैतीन जो होता है उसी के घर में ये रखल जाता है डला। गांव का पाहन या गांव का मुख डलैतीन के घर रखा जाता है। पैत दिन बेरा डूबल कर पाछू गाँवे का ओखराय डाला के लाइन करमैतीन गुलिन डाला के चारों ओर घेरा बनाए के घूर घूर और गीत गाय के जगावत हथ। तो जैसे इसमें 5 दिन बताया है, तो उसमें से प्रत्येक दिन 5 दिन 3 दिन करके ये होता है ना, तो इसमें प्रत्येक दिन बेरा जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके पाछू गांव के ओखराए डाला के लाइन के, तो गांव में मतलब कि पूरे गांव का जो एक मुख्य घर से अपना वहीं से ला के मुख्य घर से पाहन घर से या मुख डलैतीन के घर से लान के एक जगह में सब करमैतीन जुटता है। करमैतीन गुला डला के चारों ओर एक जगह जाके ओखराए, मतलब कि गांव का ओखरा में आती है ये सब, और एक जगह हो के डला के चारों ओर घेरा बना के और डला रख लेती है और घूर घूर के गीत गाता है। ठीक है, और गीत गा के डला को जगाती है। डला को के चारों ओर घूर घूर के डला को जगाती। एकरा जावा जगावे कहल जाए। तो इसको क्या कहता है? जावा जगावे कहल जाए। और गीत के जावा जागा, मतलब जावा जागा गीत के जावा जागा कहा जाता है। ठीक है, और डालक ठावी धीवक दिया, तो डाला के ठाव में ठावी धीवक दिया और जरावे रीति है। तो डाला के पास में जो है दिया जलाने का रीति है, परंपरा है। एक दीपक जलाया जाता है डाला के नज़दीक में। 3-4 इंच के पौधा, आगे वाला है 4-5 दिन एक पाछू, तो 4-5 दिन तक ये काम करता है। उसके बाद क्या होता है? दिन एक पाछू डलाए बुनल गोटा अंकुर जाहे। तो डाला में जो ये बुना जाता है आपका उड़ीद, और ये ऊपर में जो जितना किया गया अनाज का नाम, तो वो सब जब डाला में बुन देता है, बुनने के बाद अंकुर आ जाता है उस सब में। 4-5 दिन तक गीत गाता है, डाला को जगाता है। तो डाला बुनल गोटा अंकुर मतलब उसमें जन्म अंकुर जाए, और पियर 3-4 इंच के पौधा बन जाता है, और पीला 3-4 इंच का पौधा बन जाता है। एकरा जावा फूल कहल जाए। तो 3-4 दिन के बाद क्या होता है? इसे जावा फूल के नाम से जाना जाता है। ये जावा फूल कहा जाता है, जावा जागा। तो ये गीत जो गाता है इसी के नाम से गाता है ना, जावा जागा। मतलब कि जावा फूल को बोल रहा है कि जागो जावा फूल जागो, तो जावा जागा कहल जाए। अंधारे घरे राखल के चलते, अंधार घर में रखने के चलते, जो पान के घर में होता है एक जगह, या करमैतीन जिसे परवैतीन कहता है, मुख्य परवैतीन, तो उसके अंधार घर में रखने के चलते क्या होता है? अंधार घरे राखल के चलते जावा फूल पियर रंग के हो जाता है। अंधार में रखने के कारण जावा का फूल पीला हो जाता है। के हव है मकीन आरो पियर करे लागिन, लेकिन और पीला करने के लिए करमैतीन ओकरा हल्दी पानी से पटावा हट। तो इसमें क्या होता है? वो डाला जो बनाता है, डाला में जो वो अंकुर होता है अनाज का, तो उसको हल्दी पानी से पटाया जाता है, यानी कि उसको सिंचाई किया जाता है। बाला उठावे के दिन से लड़के करम, तो बाला उठावे के दिन से लड़के करम पूजा के दिन तक करमैतीन बड़ी मीठा और संयम से रहा हथ।
तो ये बाला उठावे के दिन में यानी कि पर्व उठाने के दिन से लड़के करम पूजा के दिन तक, मतलब पूरा करम पूजा दिन तक करमैतीन जो है बड़ी निष्ठा और संयम यानी कि संयम से रहती है। तो निष्ठा और संयम का भी ये पूजा हो गया आपका। ई मान्हे जरल पड़ल तीता आमत यानी तीता आमत मांस मछली और जूठा भोजन ओखी नहीं करहत। ठीक है, तो इसके बीच में जो है जरा पोड़ा हुआ भोजन नहीं करती है। तीता आमद मतलब तीता मीट ये सब चीज़ नहीं खाती है, मांस मछली नहीं खाता है, किसी का जूठा भोजन भी नहीं खाती है। बहुत ही निष्ठा और संयम का ये पर्व है। आगे है करम पूजा दिनेक गाँवेक पाहन बोन जायक करम गाछेक दूगो पुटूस और सुडोल डायर के काट के आन है। तो ये सब जब हो जाता है 4-5 दिन तक, अब 3 दिन बचा है फिर 1 दिन। तो इसमें क्या होता है कि गांव का पाहन जो होता है, जो पहना लाते हैं साथ में, गांव का पाहन बन जाके करम गाछे का दूगो पुटूस और सुडोल डार, पुटूस का दूगो पुटूस और सुडोल डार काट के लानता है। हाँ, कर्मेक दुइयो डायर के एके गाछेक हवेकटा आया जरूरी, यानी कि वो दुइयो डार जो है एक ही गाछ का होना जरूरी है। ई दुइयो डायर के पाहन गाँवे के बाहरे राख छोड़ है और ई दुइयो डार को गांव के बाहरे में छोड़ देता है, रख के छोड़ है जकरा गाँवे के बेटा छुआ मनेक करमैतीन के भाई गुला ढोल नगाड़ा बजाए के गीते नादे गाँवे का अखराय लाइन के गाड़ देहत। तो क्या करता है कि पाहन जाता है, ये पुटूस का दूगो डार काट के गांव के बाहरे में छोड़ देता है। ठीक है, गांव के बाहर में छोड़ देता है और उसके बाद परवैतीन का जो होता है करमैतीन का भाई ढोल ढाक जाके लेके जाता है और उसको बहुत ही उसका स्वागत करके वो डार का ला के गाड़ देता है। ठीक है, ढोल नगाड़ा बजा के गीत नाद बजा के नाच कूद के जाता है, फिर उसको लाता है नाच कूद के ढोल नगाड़ा बजाते हुए उसका भाई सब उसका उडार को लाके गाड़ देता है। आ गाँवे के पाहन एकर पेछू हाँक पायर के करमैतीन के अखराय आवे नेता दे है। तो इसके बाद गांव का जो पाहन होता है इसके पेछू हाँक के इसके पीछे हाँक के आता है और करम परवैतीन को न्योता देता है। ठीक है, अखरा में आने के लिए तो वो गाड़ देता है, फिर घर जाता है पाहन उसका भाई गाड़ता है अखरा में, एक अखरा सजाया जाता है, अखरा में लान के गाड़ देता है उसका भाई और उसका जो पाहन रहता है पाहन जाता है करमैतीन को न्योता देने की अखरा में आइए, आपका जो अखरा तैयार है। ठीक है, बड़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आगे है भादो महीना का अंधियारा। तो ये भादो महीना का जो है अंधियारा रहता है, अंधियारा रहते गाँवे का करमैतीन आगे है कि भादो महीना का अंधियारा रहते गाँव में करमैतीन घीवे दिया जगमगौले पूजा का थाली। तो घी का दिया से पूजा का थाली भर जाता है, जगमगाते हुए घी के दिया से भर के हाथ में लेके जखन पाता पाती चले लाग हथ, तो पाता पाती एक धार से जो है आने लगती है अखरा में। ठीक है, घी का दिया जलाती है, पूजा का थाली में रख के अखरा में आती है। भादो महीना का वो
आप कल्पना कीजिए कि भादो महीना का उस इंजोरिया पक्ष यानी कि अंधेरा रात रहता है इंजोरिया पक्ष में, जबकि आपका अमावस्या हो जाता है। अमावस्या होने के बाद जो है आपका इंजोरिया पक्ष आता है, तो उसमें जो आपका जो है अंधेरिया रात में कितना अच्छा एकदम लगता है, सुंदर वो चित्र, सुनहरा दृश्य होगा जो देखने में बहुत ही एकदम आनंद आता है। तो घी का दिया से पूजा थाली सजा के ये पता पति एक धार से चलती है, ये परवैतीन सब। तखन ईसन बुझा है, तो तखन ईसा देखिए यहाँ भी बोला है, तखन ऐसन बुझा है, तखन ईसन बुझा है जैसे आकाशिक तरीगन, आकाश के तरीगन तारागण जो है आइज झारखंडे गाँवे नाइव के घूर फिर रहल है। यानी कि आज जो है झारखंड के गांव में आके नीचे आके जो है बादल से नाइव से मतलब नव से बादल से आके नीचे यहाँ घूम फिर रहा है। ठीक है, ऐसा लगता है तारा सब आके जो है झारखंड का गांव में नभ से आके आकाश से आके हमारे यहाँ घूम फिर रहा है। और जखन इसी तरह लगता है, ये कल्पना बताए हैं लेखक ने, BN अवधार ने कल्पना करके बताए हैं। और जखन करमैतीन करम डायरेक्ट चारों चगुदरे गोल घेरा, तो करमैतीन और जखन करमैतीन करम डायरेक्ट चारों चगुदरे, तो चारों ओर जो है करमैतीन सब डार जो गांथा होता रहता है डार, उसके चारों चगुदरे गोल घेरा बना के पूजा थारी धर के बैठ जाहत। तखन ऐसा दिखे है, उस समय इस तरह दिखता है कि जैसे आज आकाशिक तारा गुलिन हेठे नाइव के मीटिंग कर रहल हत। यानी कि आज ऐसा इस तरह लगता है कि आकाश का तारा सब आके नीचे नभ से आके मीटिंग कर रहा है, इस तरह दृश्य लगता है। ठीक है, और लगभग 10 मिनट में ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर बाद में पढ़ेंगे दूसरा क्लास में आपका सरहुल पर्व के बारे में। तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है, थोड़ा टाइम दे ही दीजिए। और इसके अंदर से अगर पूछा जाएगा तो और अच्छा बात है, आप अच्छा से यहाँ लिख दीजिएगा क्या क्या चीज़ का इसमें से वर्णन किया गया है, तो ऑप्शन में आएगा तो मार ही दीजिएगा। आगे है पूजा लागिन बांसेक टोकी, बांस के टोकरी राखल कमल कुमुदनी केवड़ा और कादो फूलेक हलुक हलुक सुगंध और करमैतीन के गात ले उठित कांचा हरदिक उहटन और मेहंदीक मेसर कोसर गंध। इसमें क्या कहता है कि मेहंदी का जो उसका रचा हुआ रहता है उसका सुगंध, हल्दी का जो लगाता है अपने शरीर में कच्चा हल्दी का उबटन का सुगंध, करमैती के शरीर से जो आता है महक, और वहाँ जो पूजा में रखा जाता है कमल कुमुदनी केवड़ा और कादो फूले सुगंध जो हलुक हलुक जो आता है बहुत ही मनमोहक लगता है। ठीक है, मेसर में कोसर सुगंध गंध जो आता है। उसके बाद लूह की भदैया बतासे संगे करे करे लकमे लकमे चैरो बठे पसैर जाहे। तो इसी के लकमे लकमे करे करे इसे के नज़दीक में चैरो बैठे पसर के बैठ जाता है। तरवन पसर के जो बैठा होता है चारों ओर में, तो तरवन ऐसन बुझा है कि साक्षात स्वर्ग यदि कहूँ हवे आज धरती नैव गेल है। तो अगर यदि स्वर्ग कहीं है तो ये धरती नभ बन गया है, नाइव गेल है, आज धरती नाइव गेल है। ठीक है, धरती सज गया है, स्वर्ग धरती पे उतर गया है।
आगे है गाँवे पाहन करम कहानी कह है। तो और गाँव का जो पाहन रहता है करम का कहानी कहता है। करमैतिन गुलाब फूल छींट के पूजा करहत, और फूल छीट छीट के पूजा करती है। करम पूजा दोसर दिन थाराय जावा फूल, और करम पूजा का दूसरा दिन थाराय जावा फूल राख के करमैतिन गुला अपन भाई ठीन जाय के भाई काने जावा फूल खोस के, और भाई का कान में जावा का फूल खोस के कहत आपन करम महाम धरम आम धरम, आपन करम आम धरम। ई मंत्र के ओकिन पूजा मैदे काय बेर दोहरावत, और पूजा के बीच में कई बार ये मंत्र दोहराती है। आपन करम महाम धरम, आपन करम महाम धरम, ऐसे वो सब मंत्र पढ़ती है। ठीक है। मनेक बहिन गुला, यानी कि बहिन सब क्या करती है, कहत कि हमर जे धर्म और कर्तव्य है, यानी हमरा जे धर्म और कर्तव्य है, कर्तव्य और धर्म रहे ऊ तो कर ली। भाइयों के लागिन करम राजा से सुख संपत्ति मांग ली। अब तो भाइये के कर्मे के कर्तव्य ऊपर निर्भर कर है। अब क्या है कि भाई का कर्तव्य भाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है। मेरा जो कर्तव्य था, धर्म था, वो हम कर लिए। आगे है, और करम पर्व को भी ये कहता है कि मेरा जो धर्म कर्म था अब हम कर लिए, अब आपका भी ये है कि आप अपना धर्म कर्म निभाइए और भाई को सुख संपत्ति से भर दीजिए। कर्म पर्व से जो है याचना करती हैं। आगे कहती हैं, और ये भाई को भी कहती हैं। ठीक है। भाई के कर्मे के ऊपर निर्भर कर है कि ईटा पूरा हेवे भाई गिला अपन सामर्थ भैर। तो ये भाई सब क्या होगा, अपना समर्थ के भर बहिन के उपहार देहत, यानी कि अपना सामर्थ्य के अनुसार जो है उपहार दिया जाता है बहन को भाई के द्वारा। एकरा अंकरी बंटरी कहल जाए, तो इसको क्या उपहार जो दिया जाता है तो इसको अंकरी बंटरी कहा जाता है। करमैतिन के खीरा बेटा, और करमैतिन के खीरा बेटा के करमैतिन के बापे खाहे के की लेल की ओकर नाना लागत। ठीक है। खीरा जो रहता है वो बापे खाहे की ले की ओकर नाना लागत। तो खीरा जो है उसका पापा को दे देता है क्योंकि वो नाना उसका लगेगा। खीरा बेटा के करमैतिन के खाए न बने है कि ले कि ऊ तो मामा लागत, और उसको करमैतिन का जो भाई नहीं खाता है खीरा की ले कि उसका वो मामा लगेगा खीरा का। ठीक है। वो थाली जो डलम सजाता है खीरा। आगे है, और झारखंडे तो भैगना मामा के लागिन देवता के जुकुर, यानी कि झारखंड में तो भैगना मामा का देवता के जुकुर होवे हत, यानी कि भैगना जो होता है झारखंड में भैगना को देवता माना जाता है। ठीक है। ई तरी करमैतिन अपन छुआ पुता लागिन अपन भाई बाटे ले सुरक्षा के गारंटी करवाए ले हत। तो क्या होता है कि इसीलिए सुरक्षा करवा लेता है अपना भाई से, सुरक्षा का गारंटी करवा लेता है अपना बेटा के लिए ई पर्व के द्वारा। ठीक है। अपन छुआ पुता का भाई से जो है, ताकि अगला कंस कोई नहीं बने, इसके लिए जो है सुरक्षा अपना भाई से, अपना छुआ पुता का सुरक्षा का गारंटी करवा लेता है। ईटा झारखंडी समाज एक परिहास और परिहार हसनतुआ जोकिंग एंड एवॉइडेंस के बड़का सुंदर पटतैर हेके। तो ये बड़का सुंदर उदाहरण है। ठीक है। आगे है, भाई और बहन के शुभ प्यार और अलौकिक प्यार से सराबोर करम गीते एगो ढंगा लेते रे श्रृंखला है। भाई बहन के
बिजोग सुख दुख नैहरेक प्रति बेटी छुआक मोह ममता के बड़ी सुंदर चित्रण ई लोकगीत गुलय पावा है। ई लोकगीत में भाई बहन का जो है ममता का, मोह ममता का बड़ी सुंदर चित्रण पाया गया है। आगे है आपका भादो महनक प्रति बहिन आपन नैहर जाय के भाईक आसरा देखे लागत। भाई का अपना आसरा देखती है। अंगूरी गिन गिन के करम परब के दिन नई झकाइक करम परब के दिन नई झकाइक अनुमान लगावे लागत। घारेक भीते गोबरेक टीका बा डंडी खींच के गिनती कर के दिन नई झकाइक मालूम कर लेहत। और नहीं तो उमड़ आवाइत नदी नाला टीले टीपे भरल आहार पोखर और आकाशे मतवार हाथीक गोठ लेके मड़राइत करिया कजरा बदरी। यानी कि बादल जब अगर नहीं इस तरह डंडी खींच खींच के वो इंतजार करती है करम परम का, उंगली पर गिनती है करम परम दिन का आने का, नजदीक आने का अनुमान लगा के भीत में क्या करती है, गोबर का टीका लगा के गिनती है, डंडी खींच के गिनती है। अगर इस तरह से मालूम कर तो लेती है, और अगर नहीं इस तरह होता है तो क्या होता है, उमड़ आता है नदी नाला। इस टाइम में बहुत बारिश होता है तो नली नाला भर जाता है और भरल आहार पोखर जो आता है भर जाता है। आकाश से माता हुआ जो है हाथी के गोठ जो हाथी के तरह गोठ जो है माता हुआ उमड़ के आता है, मंडराता हुआ बदरी काला बादल जो है, ये बदरी इस टाइम पे उमड़ता है तो कहिए दे है भादो कथा। तो और ये भादो का कथा ये सब बारिश कर के करिया कजरा बदरी जो है काला बादल बारिश करवा के कहिए देता है भादो का कथा। ठीक है कि भादो आ गया। यदि एहव टाय कोनो रकम चूक जाए, अगर भादो में नाम भी अगर बारिश किसी तरह नहीं हुआ, अगर इस रकम भी कोनो रकम चूक जाता है जाए है तो खेत गोटेक आयरे गोहरे नदी जोरिएक करघाए फूटल बाँसे बोकेक पाइक लेके झक सफेद कांसेक फूल जैसन भादोक चिन्ह के कोई बिरसे पारे। यानी कि कोई भादो आने का चिन्ह कोई भूल पाएगा जब आयरे गोहरे नदी जोरिया में, नदी के किनारे में करघा में फूटल बोकेक पाइक, यानी कि बोकेक पाइक लेके सफेद कांसे फूल जैसन। यानी कि बगुला जब नदी करघा में आता है, बगुला सब वो भी आपका जो है भादो आने का संकेत देता है, ये भी कोई नहीं भूल पाएगा। वो बगुला का पंख जो लगता है सफेद कांसे का फूल के जैसा दिखने में लगता है। नदी के कंगरा में जो वो आता है बगुला जोरिया कगार में आयरे गोयरे नदी। आगे कहता भादो के बारे में कि भादो तो गरगरैले हरैते आए पहुँचल मकीन हाय। यानी भादो त हरैते आए पहुँचलक मकीन हाय, लेकिन पहुँचते ही हाय हो जाता है। ओकर करमैतिनेक भाई तो नय आयलक। और हाय कैसे हो जाता है, जब उसका करमैतिन का भाई नहीं आता है, आयलक लियन करे, लेने नहीं आता है तो हाय रह जाती बेचारी, मन उड़ के दूर अपन बापेक नगर पहुँचल। और मन उड़ का जो है बाप का नगर वहाँ पहुँच जाता है, माँ का घर मतलब नैहर, उनका मन उड़ के पहुँच जाता है। वो अपन भाई के आवे का प्रतीक्षा करे लाग ही और अपना भाई का आने का प्रतीक्षा करने लगती है। ये है भावे एगो करम गीत ई तरी है।
इसी भाव के तरह एगो कर्म गीत इस तरह है। गोमतीक धारा, गोमतीक धारा धारी, गोमतीक धारा धारी धारी, गोमती के धारी धारी फूटल कांसी गे। अब गीत है इसमें कर्म गीत भाव का। गोमती के धारी धारी फूटल कांसी गे, नूनिक मन नैहर चली गे। यानी कि नूनी का जो मन है नैहर चल गया है, चली गेल। कांसी फूल फूटी गेल, कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भोरी गेल। आस देखी अखियाँ टटाए, रे भादर कुहकल आए। तो यहाँ बोल रहा है कि गोमती के धारी धारी फूटल कांसी गे, नूनी मन नैहर चली गेल। कांसी फूल फूटी गेल, नदी नाला भरी गेल। आस देखी अखियाँ टटाए, रे भादर कुहकल आए। तो भादो महीना किस तरह आता है? तो कूक के आता है। आगे है अपन भाई प्रति खाए, बहिने आँख टटाए जा है, तैयो भाई नहीं पहुँचल है। उ अनुमान लगावा ही भाई के तो माय जुनार पठवइत हतै, लियन करे ले। मनिक भाई तो एक हके काम काजी। यानी कि एक तो भाई है मेरा काम काजी, कम निहार की जानी। याद हतै न, याद होगा या नहीं होगा, ना बिसर गेल या याद होगा या भूल गया होगा। ए भावे के एगो गीत ई तरी है। इस तरह ये गीत गाती है और फिर अपना मन को बहलाती है कि मेरा भाई को याद है कि नहीं है। कर्म पर्व के बारे में भादो आ गया है। परवल भादर मास, परलय भादर मास, लागले नहिरेक आस। तो परलय भादर मास, लागले नहिरेक आस। मैया काही भैया के पठाए, अरे भादर कुहकल आए। तो इसी तरह वो गा के जो है सोचती है कि मेरा भाई को जो है मेरी माँ कहती होगी आने के लिए, ठीक है, कि भादो तो आ गया, कुहकल आ गया है, जाओ बहन को लाने। आगे कहती है करमैतीन के मने मन सोच हीक, भाई तो अवैते हतक। नी करमैतीन मने मन सोच हीक, भाई तो अवैते हतक, लियन करे। फिन उ अटक कर लगाओ ही कि जानी कौन भाई आई तक। फिर उ अटक कर लगाओ ही कि जानी कौन भाई आई तक। यानी कि अटका लगाती है कि मेरा कौन भाई आएगा, बड़का आएगा, छोटका आएगा, मंझला आएगा, कौन सा आएगा। और बंगाली भाषा में भाई को क्या कहता है? दादा कहता है, ठीक है। तो आगे कहता है उनका मन में ख्याल आता है बड़का दादा आई तक की मंझला दादा का। यानी बड़का आएगा कि मंझला भाई आएगा, की जानी कि छोटके भैया आवे पारे, की जाने कि छोटका भाई भी आज आवे पारे। तो उ मने मन सोच ही बड़का दादा और मंझला दादा नी आयता सैटा बेस की ले कि ओखिन दुइयो तो बड़ लोक, की जाने हमर ससुर घरेक लोक ओखनिक मान मर्याद बेस से करे पारता, नी पारता तो बड़ी बेजाय भई जीते। तो अपनी बहन जो है भाई का मान सम्मान का भी ख्याल रखते हुए ये सब मन में ख्याल करती है कि पता मेरा बड़का भाई आएंगे और मंझला भाई आएंगे तो मेरा ससुराल का घर का लोग जो है उखनीन सबका मान मर्याद बेस से करेगा, नहीं करे पारता नहीं। यही सब सोच के हो सकता है वो सब नहीं बेजाय या बड़ी बेजाय हो जाते अगर बेस लगा नहीं कर पाएगा मेरा ससुराल घर का आदमी, उसका मान सम्मान तो बेइज्जती हो जाएगा। तो आगे फिर वो सोचती है कि छोटका भाई आवे सैटा सोबले बेस की। यानी कि छोटका का बेइज्जती होगा तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा, वो तो छोटा है
तो वो चलेगा, बड़ा सबका होगा तो मेरा बेइज्जती हो जाएगा। छोटा तो उतना बुधनियार है नहीं, जो भी होगा वो खाएगा पिएगा, उसको फुसल जाएगा, ठीक है। तो उसको उसने मन में रहेगा ना, तो वो भी सोचती है कि मेरा छोटका भाई यहीं आएगा तो सबसे बेस्ट ले कि यदि हमार ससुर घर एक लोग हमरा नैहर भेजे में कट मट करता तो ऊ छोट भाई कांदी कुंदी के कोनो रकम विदाई कराइए लेता। यानी कि वो रो धो को भी नहीं, मेरी बहन को जाने दीजिए, हमको मन नहीं लगता है, रो धो के भी वो हम मेरा विदाई कर ही लेके जाएगा। तो उनका मन रहते रहते एक जगह क्या होता है कि व्याकुल हो जाता है, एक जगह से दूसरे जगह अपने प्रियजन से मिलने के लिए। तो यही सब बात ये सोचती है कि छोटका भाई ही आएगा तो दुलरुआ वो हमको विदाई करा के लेके ही जाएगा। फिर ये गीत गाती है, क्या गीत गाती है कि बड़का हो भैया मती लगे आई हो, बड़का भैया हो मती लगे आई हो, कहाँ पाव पाकल पान अरे हो। तो ये कहती है कि कहाँ पाएंगे पका हुआ पान आपके लिए, मंझला भैया हो मती लगे आई हो, अब मंझला भैया हो मती लगे आई हो। आगे कहती है, बहुत टाइम हो गया, इस बहुत बड़ा है करम गीत। तो बड़का भैया के लिए पान से स्वागत करती है, पान, और मंझला भैया के लिए क्या कहती है, मंझला भैया हो मती लगी आई हो, कहाँ पावब बांधल खसिया अरे हो, बड़ मंझला भैया हो मती आई हो, कहाँ पावब बांधल खसिया अरे हो। तो मंझला भैया के लिए बांधा हुआ खसिया चाहिए, ठीक है। उनका स्वागत जो है खसी काट के उसको खिलाने में करेगी। तो ये कहती है अपना भाई को मने मन ये सब याद कर कर के, तो सोचती है कि नहीं बड़का भैया और छोटा मंझला भैया नहीं आएंगे तो सही रहेगा। और छोटका भैया के लिए क्या सोचती है, छोटका हो भैया तोहे चली आई हो, छोटका हो भैया तोहे चली आई हो, कांदे कांदे मांगबे विदाई हो, कांदे कांदे मांगबे विदाई हो अरे हो, दीदी के कईर दे विदाई हो, दीदी के कईर दे विदाई हो अरे हो। तो इस तरह वो गा गा के जो है अपना मन को बहलाती है याद कर कर के। आगे है, मकिन इतना दिन तक जब ओकर भाई इतना दिन तक जब ओकर भाई लियन करे नाय पहुँचलक तो करमैतिन के मन नैहर जाए लागिन हुचक जाए। तो मन जो है, और अगर नहीं आता है उनका तीनों भाई में कोई, तो मन जो है हुचक जाता है जाने के लिए नैहर जाए। लालसा ओकर मने कितना बढ़ जाए, अब मन का लालसा और ज़्यादा बढ़ जाता है जाने के लिए। जाता है कि डहरे बाटे जवैया राही गिला के देख, ओकरा बुझाए लाग है जैसे ओकर भाइयों आए रहल हो। और जैसे ही वो बाट डहर में रास्ता में जाते हुए राही को देखती है तो उसका मन में बुझा लग जाता है कि उसका ही भाई आ रहा है। तो वो अपन गुइयो करम डायर सहेली से पूछ बैठ हिक देखा। तो वो करम डायर के सहेली जो रहती है परवैतीन से, उसे पूछ के पूछ बैठती है कि देखा तो गुइया पोखर भीड़े कौन कौन लोग आवा है। तो उसका जो करम डायल जो करम परवैतीन सब रहती है वो सब से पूछ ही लेती है कि गुइया पोखर भीड़े, देखिए पोखर के भीड़े उधर कौन कौन लोग
आ रहा है तो ओकर गुइया कहित, तो उसका गुइया जो है उसकी सहेली कहती है गुइया करम डायर, तोहर ससुर लागथुन तो ऊ कही ना। वो बोलती है कि तोहर ससुर लागथुन तो ऊ कही ना, तो यानी तोहर ससुर लागथुन तो ऊ कही ना, के जन तोहर भैंसुर लागथुन, यानी कि कोई तुम्हारा ससुर लगेगा, कोई तुम्हारा भैंसुर लगेगा। तो फिर वो निराश हो जाती है। क्या होता है कि जा ये तो मेरा भाई है ही नहीं, ये तो गांव का ससुर और भैंसुर लगेगा। तब फिर करम डायरी उसको जो है निराश कर देती है ये सब बात बोल के। फिर वो आगे है कहानी में कि तो ऊ कही ना ना एखिन दुइयो नाय ऊ तो हमर सहोदर पठिया छोट भाई आयल रहल है, तो एकिन दुइयो में क्यों नाय। तो वो बोलती है कि नहीं नहीं ऊ सब कोई नहीं है, ई क्यों नहीं है, ऊ तो हमरा सहोदर छोट पेठिया भाई आ रहा है, देखा देखा ठीक से चिन्हा। तो वो बोलती है नहीं देखिए देखिए ठीक से चिन्हिए, छोट भाई का कल्पना मात्र से वो दौड़ पर ही अगवानी लाए। तो वो जो है कल्पना मात्र से, भाई का कल्पना मात्र से ही जाती है दौड़ के और ही के आगे जाके घर के अगवानी में जाके मतलब दौड़ के चली जाती है घर के अगवानी में। तब आगे है पोखरिए के भिंडिए कौन लोक आवे, चिन्ही देही लागे ससुरा नहीं लागे, भेसरा चिन्ही देही। आगे है इता लागे सहोदर भाई हो चिन्ही देही। तो बोलता है कि ससुर नहीं लगेगा, ससुरा नहीं लगेगा, भैंसुरा चिन्ही देही, और ई तो लागे सहोदर भाई। ठीक है, तो ई तो चीन लीजिए, ये तो लगेगा सहोदर भाई। आगे है फिर ऊ कटी ठिठकाए जाए, फिर बाद में वो क्या करती है थोड़ा सा ठिठक के ठायर भय जाही। तो ठिठक के थोड़ा डर के जो है तो थोड़ा ठिठक के खड़ा हो जाती है जाही, और अपन घर एक दशा देख के और घर का दशा देख के सोच ही कहाँ जे बैठवी, और घर का दशा देख के जो वो सोचती है कि कहाँ जे बैठवी अपन भाई के। तो उसका भाई कल्पना करते करते जो है सच में उसका भाई आ जाते हैं, तो उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। तो सोचती है कि कहाँ जे बैठवी अपन भाई के। घर का दुर्दशा जो देख के तो ये सोचने लगती है कि अपना भाई को किस प्रकार से हम स्वागत करें, खाटी बैठवे कि माची बैठवे। वो सोचने लगती है कि हम खाट पे बैठाएं कि माची पे बैठाएं। ना ना ये कहती है ना ना खाटी माची तो ससुर और भैंसुर बैठता, तो खाटी माची पे तो मेरा ससुर और भैंसुर बैठता है। छोट भाई लाई तो सोना पलंग ठीक होते। आई सोचने लगती है कि छोट भाई के लिए तो सोना के पलंग ही ठीक होगा। काके देवे खटिया, आगे गीत गा के कहती है काके देवे खटिया काके देवे मचिया हो, अरे हो काके देवे सोना के पलंगिया हो, अरे हो ससुर के देवे खटिया भैंसुर के देवे मचिया अहो, अरे हो सोहदर के सोने लख पलकिया, अरे हो सोहदर के सोने के पलकिया हो। तो ये बोलती है कि नहीं हम ससुर के लिए खटिया और भैंसुर के लिए मचिया देंगे, लेकिन हम अपना सहोदर भाई को सोने का पलंग पे बैठाएंगे। पर हाय सब अनुमान टाएगा
तो ये अनुमान ही है, ये कल्पना में ही ये सारा मतलब बात कहती हैं, ठीक है। सच में उसका भाई नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए क्या बोलता है, पर हाय, तो पर हाय सब अनुमान टाइप गलत भय गेल, यानी अनुमान लगाया उनका सारा गलत हो जाता है। उ राही बटोही तो केहू दोसर लोग रहे, उ राही बटोही तो कोई दोसर लोग रहता है, ओकर भय तो नय करम ऐतीन। फिर सोच ही आखिर ओकर भाई की ले नय अयलग, एखन त लिए करे उ रकम के अटकर लगाव ही। हमर छोट भाई तो गरीब लोग की जाने कोनो संदेश तंदेश जुटबे पारल हवत त नाय, की जाने सैले उ संकोचे बसे नाय आय रहल है। इतना महंगी बेसाय ओ केनी पारतलक भला, तो इतना किनी पारतलक की महंगा सब जो है इतना करते संकोच में रहती है, संकोचे नय आए रहल है। तो ये सोचती है कि महंगा सामान लेके हो सकता है आने के लिए सोचता होगा, इसीलिए वो तो बेस नहीं खरीद पाएगा इतना महंगा, इसी संकोच में वो नहीं आ रहा है। हमरा कुछ नहीं चाहिए, फिर वो मन में सोचती नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए तोर से, मतलब मने से कहती है भाई से मन में, हम तोर से कुछ ना चाहिए, ना तो पैजनी, ना सोना, ना चांदी, ना लूंगा, ना फटा, बस सिर्फ तोय चल आई है हमार भाई, तोय कुछ छूछे हाथे आई है, मकिन आई है जरूर। तो परवैतीन को भाई से कुछ नहीं चाहिए, आई है जरूर। कटिको देरी ना करी है, कटिको ना सुस्तई है, मतलब कटिको का देरी नहीं करिए, नहीं कतियो सुस्तई है, संकोच ना करी है, यानी आने में हमारा घर कटियोटा संकोच नहीं कीजिएगा अगर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तो गीत ई तरी है, ठीक है। तो अब बाद में अब जो है इस जो है समीक्षात्मक निबंध को परम करम को जो है बाद में हम इसको पूरा करेंगे, काहे कि अभी और बड़ा है देख लिए, और अभी हो गया 1.5 घंटा का, ठीक है। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।